फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल who touches x square plus y square plus 14x plus 10y minus 26 equal to 0. ठीक है ना? at minus 1,3 and radius equal to 5. सर्किल की इक्वेशन बताइए जो इन महोदय को यहां पे टच करें और जिनका फैलाव इतना हो, ठीक है ना? अच्छा, टचेज, इसमें एक और वर्ड भी यूज कर लेते हैं, इंटरनली, ठीक है? टचेज इंटरनली, इंटरनली टच करें तो दिमाग के अंदर फोटो आ गई कोई, एक सर्कल में दूसरा सर्कल, है ना भाई? अच्छा, इससे पहले कि मैं किसी भी तरह का कोई अटैक मारूं, सबसे पहले इसके बारे में बता दें। सेंटर बोलता हूं आपको इसके, बहुत ही शानदार, -7 घोमा -5, है ना? -7 घोमा -5, है ना? अच्छा, दूसरी चीज रेडियस से बात कर लेते हैं। रेडियस बताओ साहब, याद है? रेडियस में इसी का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, कितना हुआ? 49 प्लस 25, 49 प्लस 25 माइनस ये प्लस 26, ये 51 हो गया और 10 हो गया। दिख गया आपको? वेरी गुड, 10 हो गया। कहने मतलब ये एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 10 है। अगर ये एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस अगर 10 है, सपोज करो ये एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? ये इतना तो नहीं, चलो ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, है ना? कुछ नहीं, अरे कुछ भी नहीं बना अभी, ठीक है? हाँ ठीक है, लच्छा पराठा। अच्छा ठीक है सब, कुछ काम चल जाएगा, ठीक है? हाँ अच्छा, तो ये कैसे सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 10 है और सेंटर कितना है? -7, -5 है। अच्छा, अगर भाई मैं आपको बताऊं तो ये जिसको घुसाना है उसकी रेडियस कितनी है? 5। इसका मतलब उसका डायमीटर कितना है? 10। इसका मतलब ये है कि 100% है कि वो इसके सेंटर से गुजरेगा। यही वो खोपड़ी है जिसकी जरूरत है आपको। समझ में आया आपको? अगर बाय द वे आपको ये समझ में नहीं आया ना कि रेडियस 5 होने का मतलब होता है कि 5 इधर से है तो ऑटोमेटिकली 5 इधर भी तो हो गया, तो 10 हो गया, माने एग्जैक्ट सेंटर से पास आउट होगा। अगर किसी बालक ने पहले से प्रयास कर लिया होता ना तो उसको हवा ही नहीं लगती कि अच्छा रेडियस के बगैर वो सोच ही नहीं सकता था, ज्यूम कैसे करेगा? नहीं, अगर बाई द वे आपने रेडियस और सेंटर निकाला तब आपको आइडिया होता है कि अच्छा इसका मतलब 100% बात हो गई कि अगला इसके सेंटर से गुजरेगा, है ना? सो लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशन, ठीक है ना? न्यू सर्कल विल पास थ्रू, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ओल्ड सर्किल, ठीक है? अच्छा खैर हो गया, चलो पास भी कर गया। अब क्या ये वाला पॉइंट पता है जहां पे टच मारा, ये वाला पॉइंट कितना हो गया? -1,3। याद है किसी भी सर्कल की इक्वेशन के लिए हमारे को दो चीजों की दरकार होती है, एक तो सेंटर और एक रेडियस। रेडियस तो 5 दे रखी है, सेंटर आ गया, याद है ना? सेंटर इज मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं -7 को देखते हुए -4 और इसको देखते हुए -1, क्या ख्याल है? हाँ या ना? सोच लेना, धीरे धीरे सोच में आ जाए। तो क्या मतलब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? सर्कल की इक्वेशन होगी कितनी? x+4 का होल स्क्वायर प्लस में कितना? y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना? सही है? आगे आंसर, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
पहला पीरियड हो गया आपका, सेकेंड डे, पहला किसने झेला? ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस 2, खाना खाया होता है ना सुबह 12, 12:30, 1 बजे करीब, उसका नशा आता है, फिर वो तभी उतरता है जब अगले खाने की भूख लगती है। 2 खानों के बीच में जिंदगी चल रही है। हाँ साहब, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता होगा, है ना, इतना फोर्स कर रहा है तो करता ही होगा, ठीक है। और टचेस बोथ एक्सेस, और दोनों एक्सेस को टच करता है। बाकी सारी बातें बाद में, पहले यहां तक पकड़ लेते हैं। ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 माने एक सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहली क्वाड्रेंट में लाई करता है और टचेस बोथ एक्सेस, और दोनों अक्षों को, दोनों एक्सेस को टच मारता है साफ, ठीक है। लो साहब, एक छोटू सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, हो गया, पहली बार सर्कल बना ढंग का, ठीक है। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है? 2। तो आप में से किसी बताओ ये टच हो गया, इधर से देखा जाए ये टच हो गया, हाँ या ना, और दोनों साइड से ये दूरी कितनी? 2 ले लू ना, हाँ ठीक है, बस यही तो सुनना था, 2,2। आप इसके लिए तैयार है? अच्छा, अगर ये 2,2 है तो अपने को इसकी इक्वेशन तो नहीं निकालनी ना, क्योंकि अगर इसकी इक्वेशन निकालनी तो क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर आगे जाने को क्यों बात ही क्यों कहता। वो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ सेंटर किसका, जिस सर्कल के बारे में पता करना है उसका सेंटर कितना, 6,5, यहां कहीं मान लू, है ना, एक सेकंड मानेंगे तो पहले सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर 6,5 है और वो इस सर्कल को टच कर रहा है, राइट है, बस सिर्फ टच कर रहा है और इसके सिवा कुछ नहीं है ना भाई। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों को ये पता चल गया कि कोई एक सर्कल और भी है दुनिया में जिसने इसको टच करने की कोशिश करी, और वो सर्कल जो है वो अपने आप में उसका सेंटर कितना है, 6,5 है। अगर इस सर्कल का सेंटर अगर 6,5 है तो आप में से कई लोग ये भी समझ पाएंगे कि मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने इन दोनों के सेंटर को मिला दिया, पहली बात समझ में आई आपको, हाँ या ना। अच्छा, आपको पता है ये यहां से लेके यहां तक की दूरी 2 है, क्योंकि अरे छोटू सर्कल की तो सब तरह से रेडियस 2 होगी ना। अच्छा, आपको ये भी पता है इन दोनों के बीच का गैप सोचो, गैप अंडर रूट में कितना, 6 - 2 का होल स्क्वायर बोले तो 16, ठीक है, 5 - 2 का होल स्क्वायर बोले तो 9, तो कुल मिला के गैप कितना हो गया, 5। कहना मतलब ये कि इन दोनों के बीच का टोटल गैप 5 हो गया, हाँ या ना। तो बचे हुए सर्कल का 3, इसका मतलब रेडियस आ गई, सेंटर पहले से पड़ा था, क्वेश्चन आ गई, हाँ या ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया कॉपी, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताइए, है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन बताएं, हु पासेस थ्रू माने जो गुजरता है, एंड्स ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एंड पॉइंट से, डायमीटर बोले तो बीच की डंडी, उसके एंड पॉइंट से गुजरने वाला सर्कल है। किसके बीच की डंडी है, माने किसके डायमीटर की बात हो रही है, एक नहीं 3 सर्कल, 3 सर्कल के, है ना, डायमीट्रिक एंड से पास आउट हो रहा है अगला, ठीक है। अच्छा, पहला काम करते हैं, है ना, अब उल्टा सोचते हैं, उल्टा, है ना, अपन ऐसा मान लेते हैं कि यही वो, है ना, सर्कल है जिसके बारे में ये शायद बात करना चाह रहा है। ये सर्कल है जो 3 सर्कल के डायमीट्रिक एंड पॉइंट से गुजर रहा है, राइट है। अब तो 3 सर्कल अपन बना लेते हैं, है ना,
ऐसे बनाते हैं, देखो कैसे, ये डायमीटर है, जैसे सपोज करो ये कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है ना, ये डायमीटर ले लिया, अगर ये डायमीटर है तो इसका सर्कल ऐसा था, ठीक है भाई, ये सर्कल दिख रहा है आपको, इस सर्कल के डायमीटर्स के एंड पॉइंट से गुजर रहा है, दिख रहा है आपको ये सर्कल यूं गुजर रहा है और ये डायमीटर के एंड पॉइंट से टच मारता हुआ गुजर रहा है। भाई इतना तो विजुअलाइजेशन है, सामने ही दिखा रहा हूं कि ये है ऐसा, याद है ना, किसी तकलीफ को तो बता देना, ये डस्टर है ना, हाँ हाँ तो बीच के अंदर खो जाता है ना बच्चा, तो याद दिलाना, देख डस्टर है, वो तार लटक रहा है कि नहीं, ऐसा तो धीरे धीरे है ना, फिर वापस आती है याददाश्त। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब दूसरा सुनना, ये अगर इसकी बात करते हैं, एक और सर्कल, तीन सर्कल है बनाने अपने को, तो अपने को क्या करना है, अपने को तो सर्कल बना के निकलना है, लेकिन एक और सर्कल भी ले लेते हैं, है ना, ऐसा ले लेते हैं, सपोज इस तरह से एक सर्कल ले लिया, रेडी, ऐसा एक सर्कल, तो कुल मिलाकर के 3 सर्कल है, कोई 3 सर्कल है, ठीक है ना, जिनके सबके डायमीटर्स के एंड पॉइंट से ये सर्कल गुजर रहा है, ये सर्कल गुजर रहा है, हमें इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है। अगर मुझे इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है तो मेरे पास में अगर ये वाला जैसे पहला सर्कल है, सपोज करो यही वो है, x² + y² = 4, तो आप में से कोई बता सके तो सेंटर कितना, बहुत ही शानदार 0 0, ठीक है, और रेडियस 2, ठीक है। एक काम करा, अच्छा बाद में करूंगा ना, पहले इसका भी सेंटर बताओ, -1, 2, इसका सेंटर बोलो 3, 4, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब इसकी रेडियस भी बोल दो, 5 तो यहीं तक हो गई थी ना, आराम सोच के बोल दो, 5 तो यहीं तक हो गया था ना, देखो आपको याद हो तो भूल जाते हो बार बार, याद है, √ इसका स्क्वायर का सम, 5 तक तो यही हो गया, 5 - -2 √7, श्योर है ना, नहीं कोई बात नहीं, हमने कोई जरूरी नहीं है 11th में अपन है ना रेडियस निकालना सीख जाए, कोई जरूरी नहीं है, सर्कल के अंदर अपन सब सीख जाएंगे, रेडियस और सेंटर बाद में सीख लेंगे अगले साल, है ना, इस साल कोई जरूरत थोड़ी ना है। बताओ यार आप कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, कोई 4-5 तो कर लिए होंगे, सुबह से तीसरा चौथा चल रहा होगा शायद, तीसरा ही क्या, ज्यादा क्लेम नहीं कर दूं, है ना, थोड़ा कम कर लेते हैं, तीसरा तो चल ही रहा है ना, और मेरा धंधा क्या है, शायद सभी में हमारे को डायमीटर और ये निकालने की जरूरत ही पड़ रही है, तो भी आपको रेडियस निकालना नहीं आया, मतलब आप तो अद्भुत प्रतिभा के धनी है, नहीं, अरे आपकी तलाश है दुनिया को, मतलब सामने कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका रीजन मैंने आपको बताया था बहुत पहले, एक बार अपन ने कैलकुलेट करा था, 7000 कीमती घंटे जो आप कॉमा में रह चुके हैं, याद है ना, काउंट करा था ना एक बार अपन ने, 7000 घंटे में कॉमा में रहने का रिकॉर्ड है जिनका, तो फिर कैसे एकदम से, कई बार एकदम चला जाता है भाई, एकदम लग गया, आता है ना, कौन सा वो एक कौन सा FIR वाला, ठीक है, लग गया बस, एंटीना बैठ गया अगले के, चला गया वो, ठीक है। बताओ आप वो रेडियस निकालना नहीं आया, है ना, चलिए, हाँ मैं कैमरे की तरफ देख करके जानबूझ करके रेडियस निकालना नहीं आया, ताकि वो उधर कभी कोई देखे ना तो उसे भी यही एहसास हो कि भाई तू भी उनमें से एक है, ठीक है। हाँ अच्छा, ये इसकी रेडियस से लेकर थे तो कितना, 5 तक तो यही हो गया था, 5 √35, 15 कर दूं क्या, चलो बहुत ही खूबसूरत बात, √15, ठीक है। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तो चाहिए कि मेरे पास में एक बार के लिए मैंने इसके सेंटर को HK मान लिया, क्या मान लिया, HK। अच्छा अगर मैंने HK मान लिया तो मुझे सिर्फ 2 चीजों की दरकार है, एक तो HK माने मेरे पास सेंटर आ जाए, और एक इस सर्कल का रेडियस आ जाए, जहां मेरे पास 2 चीजें चमकी मैं निकल लूंगा, राइट है। अच्छा अब सुनना आगे रास्ता क्या है, रास्ता आपको वापिस याद भी रह जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या करा मैंने, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाते ही आप में से कई बच्चों के दिमाग में √h² + k² मिल गया, सोचने में आ गया आपको, हाँ या ना, आप में से कई लोगों को आज भी पता होगा ये दूरी 2 थी, जिसे आप रेडियस कहते थे, अरे तो कॉमा में तो नहीं रह गया ना। हाँ अगर मैंने इसको मिला लिया क्या मेरे पास में इसकी रेडियस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये रेडियस है, किसकी रेडियस है, बड़े सर्कल की, आर आ सकता है कि नहीं आ सकता, अगर आएगा तो कैसा आएगा, पाइथागोरस से, है ना, मैं खुद ही पूछता आएगा कैसे आएगा, फिर थोड़ी देर तक शांति रहती कमरे से, बढ़िया मैंने बोल दिया पाइथागोरस आएगा, हाँ या ना, कैसे आएगा, बस हुर की हो जाएंगे, r² = में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, h² + k² + 4, है ना, -4 + 4 ऑटो करेक्शन। अच्छा लेकिन है ना, इससे आंसर थोड़ी ना आ गया, ये तो उल्टा उलझ गया, h² + k²। अच्छा अब हमने इधर दिमाग लगाया कि भाई तू कुछ दे दे, अगर मैं आपको बोलूं तो ये मेरे लिए कितनी है, ये लेंथ कितनी है
h माइनस h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना k माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये लेंथ है, याद आ गया, ये लेंथ इतनी, और ये कितनी है √7, क्या ख्याल है? और अगर √7 है तो ये कितना हो गया r, सही बात है कि नहीं? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। एक और इक्वेशन मेरे हाथों में आने वाली है, और अब की बार मैं लिखने वाला हूं कितना h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इजिकल टू कितना, इजिकल टू r स्क्वायर। राइट है? कितने अननोन आ रहे हैं? 3। कितनी इक्वेशन की दरकार होगी? 3। एक तीसरी और कौन देगा? ये देगा। क्या ख्याल है? समझ में आई आपको ये वाली बात? और ये वाला गैप कितना हो गया? h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना k माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये अगर ये वाली दूरी देखी जाए r और ये दूरी देखी जाए तो √15। क्या ख्याल है ना? तो मैं यहाँ पे कितना बोलूंगा दुनिया को, है ना, h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 15 बराबर r स्क्वायर, है ना। सॉल्व 3 इक्वेशंस, ठीक है ना, एंड गेट h k r। नाउ सॉरी देन फाइंड EOC। कहने पकड़ में आ गई, है ना। ना अपने को निकालना है, ना आप कभी निकालोगे, ना मैं कभी इसको बनाऊंगा, ठीक है ना। मैं पिछले 10 साल से यही कर रहा हूं, ठीक है। आप भी इसको ऐसा कैसा करके रख दें, किसी दिन अड़ेगी तो सब निकाल लेंगे, सबको पता है, बन जाएगी, है ना। ठीक है, डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल नेक्स्ट टाइटल पे आ जाएगी। दिन बाद आपकी दुकान खुलवा देंगे, वो चावल के दाने पे लिखवाते हैं ना नाम नंबर है क्योंकि इतना छोटा तो लिख ही लोगे फिर कुछ दिनों बाद। हाँ भाई, अब ये डायमेट्रिक एंड ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल क्या कहता है? एक्चुअल में क्या है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या कहता है ना, ये बहुत सीधी सीधी बात कहता है। ये कहते हैं सपोज लीजिए कोई सर्कल है जिसका आपको डायमीटर का एंड पॉइंट दे दिए गए, डायमीटर के एंड पॉइंट दे दिए गए, इनका भावार्थ क्या होता है मैं ये भी बता देता हूं ना, लिख देते हैं पहले। क्या? इफ x1 y1 and x2 y2 are, ठीक है ना, एंड पॉइंट्स ऑफ, ठीक है ना, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। सपोज कीजिए किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट, इसका मतलब समझो, मतलब इसका मतलब ये है कि ये सपोज कीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, इसमें ये इसका डायमीटर है, इसके डायमीटर के एंड पॉइंट आपको दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक है ना। तो आपको ये पूछा था सर्कल की इक्वेशन बताओ, तो हम लोग क्या है ना सर्कल की इक्वेशन उस फोटो से नहीं निकालते, x² + y² + 2gx, वो सब फाइट नहीं मारते, हम तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कैसे? तो याद रखना है ना, डायमीटर एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल, देन सर्कल एज, पहले ये लिखवा देते हैं ना, सर्कल विल बी, ठीक है ना, देन सर्कल विल बी x - x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, एक बार x1 भरा, एक बार x2 भरा, एक बार y1 भरा, एक बार y2 भरा, और भर करके बस लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया, दैट्स इट। सबसे आसान नहीं, लेकिन हुर्र बाबा के नहीं, उसको तो हवा ही नहीं लग रही है क्या भरना है, क्या करना है ना। हाँ, अगर आपको भरना तो कुछ नहीं करना है, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - ये सर्कल है, सर्कल, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। अब ये खुद कैसे आया,
इसकी खुद, ये खुद कैसा है, ये तो ठीक है कि इससे आंसर आ जाएगा, लेकिन ये खुद कैसा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, राइट है। ये ऐसे आया होगा और क्या से आया होगा, देखो जरा, जैसे ये सपोज करो ये वाला पॉइंट क्या है, x1 y1 था और ये वाला पॉइंट क्या था ना, x2 y2 था। अभी इसके नीचे बहुत कुछ लिखना बाकी, वो भी लिखेंगे बाद में, रुक करके ना जरा सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सामने वाला आपको ऐसे पान की तरह सजा के नहीं देगा कि ले बेटा ये x1 y1 ये x2 y2 डाल और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं देगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो वहां पे भी बचाव के रास्ते बताना चाहिए, यहां ये कंफ्यूज कर सकता है, वो भी सिखाऊंगा। पहले ही बताता हूं आया कैसे, कुछ नहीं, सेमी सर्कल से आया। कैसे आया सेमी सर्कल से, ये वो एक्स वाई है, जैसे यहां पे आपको दिख रहा हूं ना, ये एक्स, ये यहां पे दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, वाई नहीं, 3-4 बच्चों को दिखा बस, एक्स दिखा, वाई दिखा, ये अब तकलीफ क्या है, एक्स वाई क्या होता है सर, एक्स वाई क्या होता है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल माने ये कितने पॉइंट से बना है सर्कल, इनफाइनाइट, इसमें से किसी पे भी उंगली रख दो, सब एक्स वाई है, सब एक्स वाई है। ये बात मैंने एक बार बोली थी, मैंने कहा था कि अगर एक्स वाई की बात चले तो एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप अगर लाइन पे चल रहे हो तो लाइन पे किसी पे भी उंगली रख दो, सब एक्स वाई है। सर्कल पे चल रहे हो तो सर्कल में कहीं भी उंगली रख दो, सब एक्स वाई है। तो सपोज ये वही एक्स वाई है, राइट है, जिसमें मैंने यहां पे बात छेड़ दी। अगर मैंने यहां बात छेड़ दी तो मुझे कोई नहीं रोक सकता इसके एंड पॉइंट को मिलाते ही 90 डिग्री क्लेम करने से, याद है, सेमी सर्कल, क्योंकि डायमीटर पे खड़ा हो। अगर मैं 90 डिग्री पे खड़ा हूं तो मुझे पता है, अगर मैंने इसकी m1 की बात करी तो m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी ने मेरे से इसकी बात करी तो m2 बराबर में कितना हो जाएगा, y माइनस y2 अपॉन में कितना, x माइनस x2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर ये हो गया तो m1 m2 इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। और जिस दिन मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इसकी और इसकी, उस दिन दुनिया को पता चल जाएगा y माइनस y1 अपॉन में कितना, x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस कितना y2 अपॉन में कितना, x माइनस x2 इक्वल टू कितना, -1। ये आपको बताइए दोनों मल्टीप्लाई इधर सरक के आ जाएंगे और नेगेटिव होंगे क्योंकि माइनस का है, हाँ या ना। कितने ब्रैकेट आएंगे इधर, दो, वो दो ब्रैकेट जिस दिन इधर ट्रांसपोज हो गए तो प्लस के, तो दुनिया को क्या दिखेगा, x माइनस x1 प्लस x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू में कितना, y माइनस y2 इक्वल टू कितना, 0। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मेरी काम की बातें सुने, और ठीक है, काम की बातें क्या है ना, काम की बातें ये है कि अब नई चीज पे देखते हैं। कैसे देखते हैं, ये एकदम आप नहीं देख सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को तो दिखा ही नहीं था सर, आपको कैसे दिख गया। अरे बार बार करते करते ऐसा होगा ना कि आप बहुत दिनों से एक ही चीज देख रहे हो, फिर अचानक देना, अरे यार मिस कर गए, ये भी लगा हुआ था इसके साथ, होता है ना कई बार। जैसे कोई एक गैजेट यूज कर रहे होते हैं, कई बार अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन खुल जाती है अचानक से, अरे इसको ऐसा भी कर सकते थे क्या, ठीक है। वैसे ही किसी ने बार बार यूज किया होगा और अचानक से कोई पुरानी चीज क्लेम में आ गई होगी। कैसे आ गई होगी, उसके दिमाग में है यार ऐसी ये फोटो है ना, कहीं अपन ने देखी है ना, अभी नहीं आएगी दिमाग में, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी। ये फोटो है ना, ये इतनी सी फोटो, ये बार बार आने के कारण दिखने लगी। कैसे दिखने लगी, कहीं बचपन में हमारी ऐसी चीजों पर नजर रही है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, आगे अगर a हो तो आप में से, हालांकि मेरे को तो ये आपको दबाव में ही, आप मान लो कि मैं आपको दबाव डालूंगा, आपको हाँ भरनी है, ठीक है ना। क्या कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, उसके रूट अगर अल्फा और बीटा होते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो a तो चाहो तो पानी में चला जाएगा 0 वाले में, तो अगर देखा था ये चीज जो है ना, ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है कि नहीं। अच्छा, और यही चीज लोगों ने यहां पे मिला ली कि अच्छा ये इसका मतलब यहां पे ये x1 और ये x2 क्या चीज है, रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ठीक है। और यहां से कुछ शायद एक नई चीज और चालू होगी। क्या नई चीज चालू होगी, ये नई चीज ये चालू होगी कि सपोज करो एक कोई भी सर्कल है, मैं सर्कल की बात भी नहीं कर रहा, सपोज कीजिए कोई भी एक कर्वेचर है, इस कर्वेचर को अगर किसी भी लाइन ने कट मार दिया, तो जिस जगह कट मारा वहां इस जगह के, ये जो अगर मान लो ये जगह जहां पे कट मारा वो पॉइंट अगर अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, कर्वेचर को भी और लाइन को भी, क्योंकि ये दोनों पे है, हाँ या ना। और अगर ये दोनों पर है और दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई वर्ड यूज करने की हिम्मत सिर्फ रूट्स की होती है, क्योंकि रूट्स वो वैल्यूज होती हैं एक्स और वाई की जो सेटिस्फाई करते हैं। समझ रहे बात को, इसका मतलब ये कि ये रूट्स हैं बेसिकली। तो ऐसा ही हुआ होगा, दुनिया के किसी कॉर्नर के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहे होंगे और अचानक से किसी लाइन ने ना इसको बिल्कुल बीच में से भेज दिया होगा, और जैसे ही बीच में से भेजा होगा, दुनिया ने कहा होगा कि अरे तू तो डायमीटर है रे, हाँ या ना। और अगर ये डायमीटर है तो इसका मतलब ये कि अब की बार ये वाला पॉइंट क्या बना होगा, x1 y1 बना होगा, ये क्या बना होगा, x2 y2 बना होगा। इसका मतलब x1 x2 क्या है, इसके रूट्स है, x1 x2 इसके रूट्स हैं। बात समझ में आई आपको, नहीं आई,
है कि नहीं? लेकिन जरा ये तो गलत है ना, अल्फा बीटा रूट होने चाहिए ना, हाँ या ना? तो दो रूट है ना भाई, दो रूट है, x1 x2, x1 ये रहा, x2 वो रहा, y1 ये रहा, y2 वो रहा। तो हम लोग हर बार क्या करते हैं ना, जब भी हमारे को ऐसी इक्वेशन मिलती है ना, तो हम और आगे की बात रख रहा हूं मैं, हालांकि बात वहां खत्म हो गई है, लेकिन क्वेश्चन वाला आपसे बहुत डीप बातें करने लग जाएगा ना, क्योंकि आपने पैसा भी तो ज्यादा दिया है ना, है कि नहीं? अगर आपको पता नहीं था कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ सकता हूं और आपने बिना समझे पैसा दे डाला, तो अब आपको झेलना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं? अच्छा, लेकिन फिलहाल मुद्दे पे आता हूं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसी को दोबारा से लिखते हैं, इसी चीज को मैं आपको लिख के दिखाता हूं, आप में से कई लोगों को अच्छा भी लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस में ध्यान से देखना, x1 प्लस x2 इंटू एक्स, सोचना x1 x2 दिखा के नहीं दिखा, राइट है? और इधर से अगर मैंने इसको खोल दिया तो वाई स्क्वायर माइनस में कितना हो गया, y1 प्लस y2, और इंटू में कितना हो गया, y प्लस में कितना हो गया, y1 y2 इक्वल टू में कितना हो गया, 0। और अगर आप पहचानते हैं इस टोकरी को, तो ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है, किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में, एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं लिख देता हूं क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, एंड इट इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y। और ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी जिंदगी के अंदर दो क्वाड्रेटिक, एक x की टर्म में और एक y की टर्म्स में दे रखी हो ना, तो दोनों का सम कर देना, बस खोपड़ी मत लगाना, है ना, सीधा सम कर देना, ऑटोमेटिकली सर्किल की क्वेश्चन आ जाएगी, ऑटोमेटिकली सर्किल की क्वेश्चन आ जाएगी। तो हम लोग यह ना, क्यों? क्योंकि हमने खोपड़ी लगानी थी, लगा ली, हम लगा के तो यहां तक आए हैं, अब दोबारा खोपड़ी लगाएंगे तो कहां जाएंगे? ठीक है, तो जैसे आती है ना, बिना खोपड़ी लगाए, x की टर्म में क्वाड्रेटिक, y की टर्म में क्वाड्रेटिक, बैठ जा, बस प्लस करना है बीच में, बस प्लस करा, प्लस करते ही ऑटोमेटिकली सर्किल की इक्वेशन देने लग जाएगा, और वो जो सर्किल की इक्वेशन होगी उसको दुनिया वाले कहेंगे ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल है। हालांकि अपने बात यहां खत्म हो गई, लेकिन ये तो चिरकुट बात है मेंस वाली स्टाइल की, राइट है? थोड़ा सा हैवी अगर डोज लेनी है तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x प्लस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू 0। दैट्स इट, कॉपी कर लें, है ना? अरे वेरी गुड, तो फॉरवर्ड करते लिख लेते हैं। मैंने उधर जो लिखा है ना, वो बहुत ही सिंपल बात लिखी है। क्वेश्चन देने वाला आपको डायरेक्ट नहीं करेगा कि आपको मैंने ये लो डायमीटर का एंड पॉइंट दे दिया, आप सर्किल की क्वेश्चन बताओ। कई बार वो क्या करेगा ना, चालाकी करेगा, चालाकी। ये लाइनें है ना, पहचान है,
कि आपसे सर्कल के बारे में पूछा जा रहा है और डायमीटर एंड पॉइंट वाले सर्कल के बारे में पूछा जा रहा है। मैं एक मिनट बता देता हूं। ये कहेगा क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस लाइंस विल बी गिवन, ठीक है ना। कौन कौन सी लाइनें गिवन होंगी? फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू अ कॉर्ड। कॉर्ड ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, पासेस थ्रू अ कॉर्ड। एक ऐसी कॉर्ड से पास आउट हो रहा है जिसकी लेंथ कैसी है? मैक्सिमम। आपको पता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर। कहने का मतलब ये कि कॉर्ड जिसके बारे में बात हो रही है वो डायमीटर है। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज बताता हूं, है ना। जैसे सपोज करो ये है ना कॉर्ड है ना। इस कॉर्ड से एक सर्कल ऐसे गुजर रहा है, देखो ऐसे गुजर रहा है इन दो पॉइंट से कॉर्ड पे इन दो पॉइंट से एक सर्कल इस तरह से गुजर रहा है। क्या कहते हैं, गुजर सकता है कि नहीं? सही है। क्या ये लाइन इस समय कॉर्ड है या नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब सपोज कीजिए एक सर्कल और है, वो थोड़ा सा और ऊंचा हो गया और वो इस प्रकार से गुजर गया। क्या गुजर सकता है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, ऐसा भी तो सर्कल गुजर सकता है इन्हीं दो पॉइंट से। क्या ख्याल है? इसका मतलब ये कि इन दो पॉइंट से कॉर्ड बना करके इस लाइन को कॉर्ड बना के कितने सर्कल गुजर सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल गुजर सकते हैं। लेकिन आप आंखों से तो देख सकते हैं ना, ये सर्कल जैसे जैसे और क्लोज होता जाएगा ये बड़ा होता जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ या ना? तो बताइए मिनिमम एरिया का सर्कल कब होगा? मिनिमम एरिया का सर्कल तब होगा जब ये क्या बन जाए, इसकी डायमीटर बन जाए। मिनिमम एरिया या मिनिमम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कैन बी क्रिएटेड ओनली व्हेन कॉर्ड बिकम्स डायमीटर। और यही बात उसने लिखी है, सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया, सर्कल हैविंग मिनिमम सर्कमफेरेंस। कहानी पकड़ में आ गई आपको? हाँ या ना? इसका मतलब कॉर्ड उस समय पे क्या बन चुकी है? डायमीटर बन चुकी है। तो आप जरूर ये बात जरूर नोटिस कर लेना है ना भाई। अगला हाँ भाई, अगला क्वेश्चन वाला क्या कहता है? अगर बाय द वे डायमीटर है ना, उसके एंड पॉइंट दे रखे हैं 1, 2 और 3, 4। डायमीटर के एंड पॉइंट अगर 1, 2, 3, 4 कह रहा है, बताओ ईओसी क्या होगा? कितने लोगों को हवा लग गई कि एंड पॉइंट दे रखे हैं, इसका मतलब ये क्या चीज है? x1 y1 और ये क्या है? x2 y2। कितने लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कि सर पहले तो ये लिखो? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, अच्छा प्लस y माइनस 2 इंटू y माइनस, बस हो गया ना, क्वेश्चन खत्म। इसको खूबसूरत कभी मत बनाना, पढ़ा रहना ऐसे, ठीक है। अगर बिल्कुल अड़ी पड़ जाए तो बनाइए ना, ठीक है, वरना पढ़ा रहना। जैसे अड़ी पड़ी हुई लो, x² प्लस y² माइनस का 4x माइनस का 6y, ठीक है, और प्लस में कितना, यहां से 3 और यहां से 8, 11 इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ सब If abscissa and ordinate of endpoints of the diameter can be found by the roots of the quadratic equation this and this, find equation of the circle। कितने लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं? याद है मैंने क्या बताया था? क्या करना, कभी गलती से भी सॉल्व मत करना। क्या करना? जोड़ के बोल देना, डायरेक्ट बोल दो आप तो। इक्वेशन ऑफ सर्कल x² प्लस y² माइनस माइनस प्लस a² प्लस, बस दैट्स इट, खत्म। आपको कोई लेना देना नहीं है
क्यों? क्योंकि हो गया, जितनी थ्योरी पढ़नी थी पढ़ ली यार, अब और बार बार कब तक पढ़ते रहेंगे? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, लेकिन वही है, आप किसी को दे दो ये पहाड़ बन जाएगा उसकी जिंदगी इसमें। अच्छा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचेज एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 4। हाँ भाई, कहानी चलाओ। मुश्किल है कई लोगों के लिए बात समझना। एक्स वाई इक्वल टू 0 का मतलब होता है या तो एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0, पता है आपको? और एक्स इक्वल टू 0 का मतलब वाई एक्स। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा आपको यार। एक्स इज इक्वल टू 0 में भी आप दांत दिखाते हो। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 वाई एक्सेस और वाई इक्वल टू 0 एक्स एक्सेस। इसका मतलब जो सर्कल है वो अपने आप में एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों को टच कर रहे हैं और साथ में एक्स इज इक्वल टू 4 को भी टच कर रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होता है? वाई एक्सेस। एक्स इज इक्वल टू 0 वाई एक्सेस, तो एक्स इज इक्वल टू 4 वाई एक्सेस के पैरेलल। अरे तो एक्स इज इक्वल टू 4 क्या होगा? वाई एक्सेस के पैरेलल। वाई एक्सेस ये होता है, हाँ है कि नहीं? हाँ, एक्स इज इक्वल टू 4 ये होता है, ये एक्स इज इक्वल टू 4 4 दूरी पे, सही बात है ना? अरे ये एक्स इज इक्वल टू 0 तो ये एक्स इज इक्वल टू 4, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब ठीक हो गया सो। ठीक है, और ये कितना? वाई इक्वल टू 0। सर्कल दोनों को टच कर रहा है। अगर सर्कल को इनको भी टच करना और इसको भी टच करना तो सर्कल को होना क्या चाहिए? बीच में, हाँ या ना? अगर सर्कल को बीच में होना चाहिए तो एक ही सर्कल होगा या दो होंगे? अरे क्यों, नीचे क्या, नीचे में क्या पाप लग रहा है? हाँ या ना? नहीं आया समझ में? अरे नीचे भी तो दोनों को टच कर रहा है, नहीं है? आगे के नहीं आगे, ये थोड़ा टच करता हूं, महसूस कर लेना कि हाँ भाई हो रहा है ना? अच्छा खैर, आगे की बात सुनो। आगे की बात, कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि ये दूरी और ये दूरी ये कितनी है? 4। तो ये दूरी कितनी होगी? 2। तो इसका मतलब सेंटर कितना हो गया? 2 2। तो नीचे वाले का सेंटर कितना चढ़ गया बोलो? 2, -2। रेडियस बोलो 2। तो ऊपर वाले सर्कल की इक्वेशन होगी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना? y - 2 का होल स्क्वायर बराबर में कितना? बराबर 4, है कि नहीं भाई? अच्छा एक बात नंबर 2, मैं चाहता था डायमेट्रिक एंड पॉइंट भी निकाल सकता था। कितने लोग मेरे को इसका एंड पॉइंट बता सकते हैं? ये वाला क्या? 0,2। अरे 2 ऊंचाई पे ना, चलो ये वाले की ऊंचाई बोलो, ऊंचाई 2। हाँ या ना? तो आगे यहाँ पे क्या लिखूं? 4, ऐसा भी लिख सकता था। आप बोलो उस तरह से रख सकता था, है ना? नीचे वाले सर्कल की क्वेश्चन आप लिख लेना, हमने तो छोड़ दी, आप भी छोड़ देना। ठीक है, नहीं वो एक टाइम पे तो एक पे ही उंगलियां चलेंगे ना, यूं एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर वाई इक्वल टू 0। नहीं, एक्स वाई इक्वल टू 0 का मतलब दोनों एक्सेस होती है ना। कितना हो गया? आगे चलें, आपका कब तक बनाते रहेंगे ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। है ना भाई? अब आपको समझ में आ गया ऑटोमेटिकली? नहीं कर लेंगे अपना?
है ना। ये अपन तो बात कर चुके हैं इस तरह की बातों पे ऑलरेडी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ भाई ये वाला लिख लिया होगा आप लोगों ने और छोड़ दिया होगा, है ना। तो हमने इनको कही होगी, हो गया क्या याद है। ये ऑटोमेटिकली ये सारी लाइन क्या बताती है, कौन सा वाला फॉर्म, डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म है ना, डायमीट्रिक फॉर्म। डायमीट्रिक फॉर्म के बारे में बता रहे हैं तो सीधा से x-2 का होल x-2 x-3 प्लस y-3 y-1 इक्वल टू 0। बस अपने को तो इतना लिखना, चलना आगे, है ना भाई। अच्छा अगले क्वेश्चन बताते हैं। ये देखिएगा, ये है असली क्वेश्चन, तो ढंग का क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना ये चीज है ना। अच्छे स्टूडेंट को खास तौर पे यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन से बात को समझ लेना चाहिए। है ना। और देखिएगा जरा क्वेश्चन के अंदर जरा तोड़ तोड़ की बात करते हैं। लाइन y इक्वल टू mx प्लस c कट्स, माने y इक्वल टू mx प्लस c काटती है, किसी को कट करती है। किसको कट करती है भैया, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x को। y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होता है सर, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसी फोटो होती है, फिजिक्स में बताया जाता है, ठीक है ना। अच्छा तो अगर देखा जाए ये पैराबोला है ना। हाँ अरे अभी तो फिजिक्स में पढ़ोगे ना, अगले साल पढ़ोगे मैथ्स में तो पैराबोला, ठीक है। ये अपने पैराबोला को कट कर रही है, कहां कर रही है, अच्छा कहां कर रही है, कटिंग एट ए एंड बी। अच्छा y इक्वल टू mx प्लस c अगर इसको कट कर रही है तो कैसे कट कर सकती है, ऐसी करती होगी और क्या, नहीं आया समझ में। जहां कट कर रही है उसका नाम क्या क्या है, ए और क्या है बी, है ना। आगे क्या बोलता है, देन फाइंड द सर्कल। देन फाइंड द सर्कल माने सर्कल पता करें, ठीक है। एज्यूमिंग माने मान करके, किसको, ए बी को डायमीटर, माने ए बी को डायमीटर मानू और उसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूं और उस सर्कल की इक्वेशन बताऊं मैं, हाँ या ना। तो मैंने दिमाग लगाया, अच्छा मेरे से चाहता क्या है, ये चाहता है कि भाई मैं क्या करूं ना, इसको सर्कल पता करूं, इस सर्कल की नहीं, ठीक है ना। आप इसमें रह गए, ठीक है बस, ठीक है अब, ठीक है। हाँ इस सर्कल की इक्वेशन अपने को पता करनी है ना। ए बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल की इक्वेशन। तो या तो एक काम करूं कि मैं क्या करूं ना, इन दोनों को सॉल्व करूं। किन दोनों को सॉल्व करूं, ध्यान से सुनना, मेरे पास में ये पॉइंट और ये पॉइंट आ जाए बस। जैसे ये दोनों पॉइंट आए, मेरे पास x1 y1 आएगा, अरे किस पॉइंट को, इधर से x2 y2 आएगा और मैं डायमीट्रिक एंड पॉइंट के तौर पे सॉल्व कर लूंगा। लेकिन मैंने क्या चालाकी करी ना, मैंने बहुत सिंपल खेल खेला, बहुत सिंपल खेल। मुझे पता है कि मेरे को सॉल्व किसको करना है, सॉल्विंग, ध्यान से सुनना भाई, सॉल्विंग y इक्वल टू mx प्लस c विद व्हाट, विद y स्क्वायर इक्वल टू 4x। मैं लाइन ये लिख रहा हूं जानबूझ करके, है ना। इस लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c को मैं सॉल्व कर रहा हूं y स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ। अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो दो तरीके से सॉल्विंग हो सकती है। कैसे हो सकती है, इस लाइन से मैं आपको कहता हूं मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अगर किसी ने मेरे से पूछा x की वैल्यू कितनी होगी तो मैं कहूंगा y माइनस c बाई m, हाँ या ना। एक तरफ मैं x की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकता हूं, x की वैल्यू निकालूंगा और इसमें पटक दूंगा, हाँ या ना। अच्छा देखो कैसे पटकूंगा, देखो वो पटकते हुए दिखाता हूं। देखो y स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो गया 4a और ब्रैकेट में कितना हो गया y माइनस c डिवाइड बाई m, है कि नहीं। थोड़ी देर बाद में आप में सभी लोग इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे, my स्क्वायर माइनस का, सॉरी ध्यान से सोचना, माइनस का 4ay, ठीक है, प्लस का 4ac इक्वल टू 0। सोचो नहीं, कोई ऐसा शब्द बोल दिया सर जो कई सालों से प्रयोग नहीं सर किया किसी ने, सोचो, ठीक है। क्या ख्याल है, ये बात समझ में आई आपको। अगर आपको ये बात समझ में आई तो इसके बाद में ये भी समझ में आ जाना चाहिए अभी इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्व करना बेवकूफी होगी। क्यों बेवकूफी होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y आई पड़ी है। कौन बेवकूफ है जो इसे दोबारा खोल के फिर जोड़ेगा, अरे इससे y1 y2 आ सकते हैं ना, इससे कितने रूट आएंगे, दो, y1 y2 कौन होगा, y1 तो इसका y1 होगा और y2 कौन होगा, इसका y2 होगा। मैं खोलूं और फिर वहां पर डायमेट्रिक फॉर्म में भरूं और फिर मल्टीप्लाई करके यहां पहुंचू, इसे बड़े पढ़ा रहने ना, जैसा यही तो काम में लेना है।
नहीं आया समझ में? अब मुझे किसकी दरकार है? एक्स के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मैंने क्या चालाकी करी, मैंने इसी से है ना वाई की वैल्यू मंगाई। वाई की वैल्यू जो है ऑलरेडी आई पड़ी है, y इक्वल टू mx प्लस सी इसमें पुट कर दिया, तो y इक्वल टू में mx प्लस सी, ठीक है ना, इन व्हाट y स्क्वायर इक्वल टू कितना 4x। कहानी पकड़ मारी आपको, है ना। और जैसे मैं इसमें पुट करूंगा आप सभी लोगों को दिखना लगेगा कितना mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4x, राइट है। थोड़ी सी देर के बाद में कई लोग इसके लिए तैयार हो जाएंगे, m स्क्वायर x स्क्वायर, राइट है। अच्छा माइनस में 2mc माइनस 4a, ठीक है, प्लस का 4ax, सोचना, राइट है, प्लस में कितना सी स्क्वायर इक्वल टू 0। सोचा हाँ या ना, नहीं आया समझ में? ये क्या चीज है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। मुझे क्या करना है? मुझे तो सर्कल देना है। सर्कल की इक्वेशन क्या लिखूं बोला आप तो, दोनों का सम कर दूं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 2mc प्लस 4ax प्लस सी स्क्वायर, और ये पूरे के बाहर प्लस, है ना। दूसरे डब्बे में क्या भर दूंगा, my स्क्वायर माइनस का 4ay प्लस का 4ac इक्वल टू 0। सीधी बात। ठीक है, हाँ ये अच्छा प्लस के दोनों ही प्लस के आएंगे, छोड़ो। अच्छा माइनस का आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो फिर यहां भी आएगा इसमें भाई प्लस रहना है और ये माइनस, ठीक है, हो गया। आओ कहानी पकड़ में आ गई हमको? नहीं, ये भी वही है। धीरे धीरे अपना एक्सपेक्टेशन अपन बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा कहानी को इस मोड से भी लेके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ भाई ये वाला हो गया तो आपका, चलो मैं आ गया, है ना। क्वेश्चन तो मिटा दूं कम से। ये कॉपी मत करना क्योंकि पता नहीं है गैप कितना, मैं ऊपर नीचे कर लूंगा ना तो।
हाँ साहब, ज्यादा नहीं है कुछ, मैंने इसलिए एक साथ में सारी चीजें दिखा दी, बस सिर्फ कुछ नहीं करना है मेरे को, तो आपका दिमाग खोलना है, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये चीज आपको समझ में आती कि नहीं आती। देखिए साहब, अपने को करना क्या, सर्कल ऑफ रेडियस ए रेडियस की सर्कल निकालनी है, ठीक है, और क्या चाहिए हमारे को, खास बात क्या है कि वो एक्स एक्सिस को टच करनी चाहिए, ठीक है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए, एक्स एक्सिस, नहीं है समझ में, एक्स एक्सिस है ना, उम्मीद है एक्स एक्सिस ऐसे ले लूं, ठीक है, और रेडियस कितना चाहिए, ए रेडियस के कितने सर्कल कहां बन सकते हैं, कहीं भी बन सकते हैं, आप ओरिजिन के किधर भी नाच लो आप, है ना, यहीं से ये लोग ए रेडियस के कितने सर्कल बन सकते हैं, ओवरलैप भी तो बन सकते हैं, हाँ या ना, कितने भी सर्कल बन सकते हैं बताओ, सारे ए रेडियस के सर्कल हैं, हाँ या ना, तो इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी क्रिएटेड, इनफाइनाइट सर्कल, ये अपने आप में पूरी बात है ही नहीं, इसलिए आप लोग इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं, बस इतना समझ में है। उसी प्रकार वाई एक्सिस पे अगर किसी ने कहा ए रेडियस के सर्कल दिखाओ, लो हजारों देखो आप, हाँ या ना, मर्जी जितने देखो, वाई एक्सिस पे ए रेडियस के इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी क्रिएटेड, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी बात है ही नहीं, हम कुछ कह ही नहीं सकते, बस सिर्फ ये बता सकते हैं इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं। अब दूसरी बात सोचो, मेरे साथ ही रहना, आप में से कई लोग क्या है ना, बीच के अंदर छोड़ते हैं, छुट्टियां आ गई वापिस, ठीक है ना, जरा समझना ये क्या कह रहे हैं, सर्कल ऑफ रेडियस ए और टचेज ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब समझते हैं आप, हाँ या ना, इसको टच करना चाहिए, इसको टच करना चाहिए, कहने वाला सर्कल कहां बन सकता है, यूं ही बन सकता है और कहीं नहीं बन सकता, आई बात समझिए, हाँ नीचे भी बन सकता है, राइट है ना भाई, और यहां भी बन सकता है, अच्छा चलिए, और है ना, और बोलिए, और एक आधी और, अच्छा, और इन चारों को टच कर दो, बड़ा वाला सर्कल है ना, तो अच्छा, और बोलो, बस ये चार ही बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं, अच्छा एक से कोई एक जना बना के दिखाओ, दूसरा वाला जो आप मेरे को बता रहे हो, पांचवा सर्कल और कैसे बन सकता है बताओ, क्यों रेडियस कैसे बड़ी कर दोगे, रेडियस तो ये है ना, उसको क्यों बढ़ा दोगे, बताओ ना मेरे को, हाँ दिखा दो ना आप तो कॉपी में दिखा दो, मैं खट से समझ जाऊंगा, सेंटर किधर भी रख लेना, हाँ रखो ना आप किधर भी, हाँ मैं समझ रहा हूं, अच्छा ये अब आप में से सभी के दिमाग में ये वाली बात आ रही है, यूं ना, हाँ ये फिर भी चलेगा, ये फिर भी चलेगा, राइट है, अच्छा अब मैं इस चीज को थोड़ा लॉक करता हूं, लॉक कर देता हूं, लॉक है ना, सर्कल ऑफ रेडियस टचिंग ओरिजिन, दिमाग खुल गया, मतलब आपके दिमाग में आने लग गया कि हाँ और सर्कल्स भी बन सकते हैं, राइट है, अब मैं इसे लॉक करता हूं, है ना, थोड़ा और लॉक करता हूं, टचिंग ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस, बस मैंने सिर्फ इतनी बात छेड़ी, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस, अब मैं इसको मिटा रहा हूं आपके सामने, है ना, ताकि आप मेरे को बताइए कि कैसा सीन होगा, बताओ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर के अगर मैंने बनाया तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना भाई, ओरिजिन एक तो यहां बनेगा और दूसरा नीचे बनेगा, और कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा, बात समझ में आई ना, एक कंडीशन और बढ़ाते आपने सारे सर्कल मिटवा दिए, क्योंकि एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और ओरिजिन को भी टच करना चाहिए, और अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स एक्सिस बिकम्स टेंजेंट, बात समझ में आई आपको, तो वाई एक्सिस बिकम्स डायमीटर, ये डायमीटर पे आ जाएगी, कहानी पकड़ में आ रही है। अच्छा अगर ये हो गया तो मैं सब बता सकता हूं, सब कैसे बता सकता हूं, मुझे ये पता है कि ये जो रेडियस है ये कितनी है, ए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, ए, बात पकड़ में आई आपको, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, -a, और आप में से किसी को ध्यान हो, मेरे को सर्कल में कोई नहीं रोक सकता इस बात से कि अगर मुझे रेडियस पता है और सेंटर पता है, आपको पता है यहाँ पे सेंटर को देखते हुए 0,1 देखते हुए मैं लिख रहा हूँ x² प्लस में कितना y - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना a², और इस वाले के लिए उम्मीद है आप समझ गए, x² प्लस में कितना y + a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, बात पकड़ में आ गई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है सर्कल ऑफ रेडियस a तो रेडियस a है और टचिंग y एक्सिस है कि नहीं भाई, टचिंग y एक्सिस, क्लियर, एंड पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, अच्छा एक सेकंड, टचिंग y एक्सिस एंड रेडियस कितनी a, तो इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं, है ना, एंड ओरिजिन भी चिपका दूं, ठीक है, अच्छा अगर मैंने ओरिजिन चिपका दिया तो अब की बार सर्कल यूं वाले बनेंगे, क्या कहना आपका, 2 सर्कल बनेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी जल्दी, ये वाला कितना 1,0, बहुत ही खूबसूरत, और ये वाला, तो क्या आप इक्वेशन बना लोगे, अच्छा जल्दी से इधर आ दो, अगर भाई मेरे से किसी ने कहा सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो इसको टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, एंड एक्स एक्सिस एट एच यूनिट पे टच कर रहा है, किससे h यूनिट की दूरी पे, किससे, ओरिजिन,
बिना बोले ये बात समझ में आनी चाहिए कि ओरिजिन से h दूरी पे टच कर रहा है। अच्छा, इससे h दूरी पे, जैसे सपोज करो ये h है, यहां पे टच कर रहा है, हाँ यहां टच कर रहा है, और सर्कल का है, सर्कल तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो सर्कल यूं होगा, या फिर कैसा हो सकता है, नीचे हो सकता है। तो सर लेकिन h दूरी पे तो उधर भी जा सकता है ना, डिस्टेंस है वो तो प्लस माइनस दोनों होल्ड करेगी, हाँ या ना। तो कहना मतलब सर्कल यहां पे भी हो सकता है, बिल्कुल यहां हो सकता है, कोई रोक थोड़ी ना है। कहने मतलब कितने सर्कल बन सकते हैं, 4, और अगर 4 सर्कल बन सकते हैं तो किसी को पता है इसका कोऑर्डिनेट बोल दो बस आप तो, h कॉमा a, क्यों a, क्यों, क्योंकि ये दूरी कितनी है, रेडियस a है, राइट है। तो दिस पॉइंट इज h कॉमा a, और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना हो गए, h कॉमा माइनस a। सर्कल बना लोगे, किसी भी एक की इक्वेशन लिख देना, मतलब आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि सबके लिखो, ये वाला बोलो माइनस h कॉमा a, बहुत बढ़िया, ये माइनस h कॉमा माइनस a, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा आपका ब्रेन स्टॉर्म करने लग गया है, क्यों, क्योंकि आप डायग्राम पकड़ने लगे हो, क्लिक कर गए आपको चीज, गुड है। है ना, आदमी को चाहिए कितना होते हैं, 4 तो चाहिए होते हैं जिंदगी भर, है ना, फिर तो बहुत है। हाँ साहब, कि अच्छा, हाँ है ना, एक सेकंड, थोड़ा इस बार हम लोगों को भी तो रिलैक्स हो जाता है, कफ कितना पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कितना, के हाइट पे, एक इधर बन जाएगा, है ना, ऐसे ही के हाइट पे नीचे भी बन जाएगा और इधर भी बन जाएगा, है ना, दोनों तरफ से के है। अच्छा, फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं मैंने ना, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, हाँ हाँ वेरी गुड, a कॉमा के, ठीक है। और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, माइनस a कॉमा के, है ना भाई। अच्छा, इसकी इक्वेशन बोल दो आप तो, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस, पढ़ के मत बोला करो, है ना, y माइनस k का इजिकल टू, चलो हाँ, अच्छा तुम बोलो, है ना, जो कभी निराश नहीं करते, इसकी इक्वेशन बोलो, x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस y माइनस a का होल स्क्वायर a स्क्वायर। बैठ जाओ, हाँ बैठा भाई तो, अच्छा है कि नहीं, हाँ मतलब टिक जाओ, हाँ ये वाली बात समझ में आ गई आपको, है ना। अच्छा, अपन चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड touches x-axis at 3 unit distance, 3 unit distance, ठीक है ना, and cuts intercept of, ठीक है ना, 8 unit, ठीक है ना, on y-axis, ठीक है ना। if center lies in first quadrant, ठीक है, सेंटर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आओ करें चर्चा, हाँ साहब जरा चर्चा हो जाए, हाँ साहब इंटरेस्टिंग पार्ट है, जरा सुनने का प्रयास करें।
वही अपने को तो पहला काम करना है, फाइंड ईओसी का भावार्थ मतलब सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। टचेस एक्स एक्सिस माने जो एक्स एक्सिस को टच करता है, ठीक है ना, एट 3 यूनिट डिस्टेंस। 3 यूनिट डिस्टेंस माने 3 यूनिट की दूरी पर किसको टच करता है? एक्स एक्सिस को टच करता है। एक्स एक्सिस ये वाली की ये वाली? ये वाली है ना, ये इसको टच करता है 3 यूनिट की दूरी पे। कितने सर्किल बन सकते हैं? 4। कितने सर्किल बन सकते हैं? 4, है ना। अच्छा, और क्या करें? एंड कट्स इंटरसेप्ट ऑफ, ये एक नई चीज है, कट्स इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। ये नया पंगा है, नया पंगा, ठीक है ना, ये कुछ नया पंगा है ना, इसको भी समझते हैं, ठीक है। अब ये जो नया पंगा उसका मतलब समझाता हूं। अगला 3 यूनिट की दूरी पे टच मारता है और अगले ने कह दिया कि वाई एक्सिस को जो है हम 8 यूनिट का इंटरसेप्ट देंगे। इंटरसेप्ट देंगे क्या है मतलब, उसको समझना, इंटरसेप्ट माने काट देंगे, ठीक है। कैसे कटेंगे? ऐसा हिसाब किताब है, ऐसा, ये हिसाब किताब हो गया। वाई एक्सिस पे 8 यूनिट का इंटरसेप्ट मार दिया भाई ने, 8 यूनिट का इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट माने कट मार दिया। वाई एक्सिस अपने आप को रोएगा कि भैया अपना 8 पूरा उड़ गया, 8 यूनिट गायब हो गए, 8 लंबाई की चीजें बीच में से गायब हो गई, मतलब वाई एक्सिस दिखना बंद हो गया 8 इंटरसेप्ट के लिए, इतनी दूर तक साफ हो गया। इसका मतलब इंटरसेप्ट माने कटिंग, हाँ, इंटरसेप्ट माने कटिंग। वैसे भी इंटर माने बीच का, सेप्ट माने कटिंग, ठीक है ना। सेप्ट जो है बेसिकली है ना, मेडिकल में यूज किया जाता है, कहते हैं ना एंटीसेप्टिक। जब कट हो जाए वहां एक आईसी होता है ना, आईसी, जब भी सेप्टिक लिखा ना, आईसी पीछे आईसी लिखा होता है ना, आईसी का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, माने किसी भी तरह का कोई बीमारी का फैलना। एंटीसेप्टिक, जहां कट हो गया वहां से किसी तरह की बीमारी का फैलना का एंटी हो जाना, एंटीसेप्टिक। कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना लग रही है 2-4 तो ऐसे किरदार कुछ भी बोल दो आप, उनकी तरफ देखो यार, अरे तू गजब आइटम है यार, ठीक है। पिछले समय में बहुत डैन होके मरा था, डैन समझते हैं, बूढ़ा होके मरा था, ठीक है। अब तक झूलती गर्दन ले मेरा, ठीक है। अब जरा समझना भाई, कहानी के अंदर आगे की बात क्या कहते हैं, ठीक है। 8 यूनिट का इंटरसेप्ट काटता है वाई एक्सिस पे। अच्छा, और कितनी दूरी पर टच मारता है? 3। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि 3,8 हो गया सेंटर ले लो सर, है ना। हाँ, अब यहां दिमाग लगाना पड़ेगा, जाए कैसे, एंटर कैसे करेंगे। रेडी? अगला जो है सेंटर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बात पक्की होगी, ये बात पक्की होगी कि इसका जो भी होगा, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा कि नहीं होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा। और सोचते हैं और क्या निकाला जा सकता है, कैसे करें क्वेश्चन को, ये सोचना है अपने को, खोपड़ी लड़ाए अपन। सेंटर आ गया, मजा आ जाएगा। ऐसे लगाते हैं, ऐसे देखो दिमाग कैसे लगाते हैं, दिमाग लगाना सीखिए। कितने लोगों को पता है कि अगर मैंने इसको मिला दिया तो ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया। अगर रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया तो ये दूरी कितनी है? 3। ये दूरी कितनी है? 4। तो ये दूरी कितनी होगी? 5। कौन पकड़ना आ गया? रेडियस रेडियस लपके में आ गई, हाँ या ना। और रेडियस के लपके में आते ही अगर ये दूरी 5 है तो ये भी 5 होगी, क्योंकि ये भी तो रेडियस है। नहीं आया समझ में? अरे ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है। नहीं आया समझ में? आई ना, हाँ या ना। तो ये दूरी कितनी है? 5। तो ये कितनी होगी? 5। और ये अगर 5 है तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 3,5। सब आ गया बेचारा, लपके में आ गया, फोकट के अंदर उड़ गया, हाँ या ना। कितने लोगों को पता गया? इक्वेशन बोलो डायरेक्ट, x माइनस प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आई का नहीं पकड़ में? नहीं आया, है ना। एक क्वेश्चन खत्म, है ना। अगला नेक्स्ट।
हाँ भाई, आपका है ना, जो थोड़ा सा भी स्मार्ट बॉय। अगर कहानी को देखें एक बार जरा, मैं हिंदी कर देता हूं फटाफट से। इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है, मतलब इसलिए लिखा गया होगा, टचेज वाई एक्सिस एट 12 यूनिट डिस्टेंस। क्या ख्याल है, किसको टच कर रहे हैं? पिछले क्वेश्चन में किसको टच कर रहा था? एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, ठीक है ना। और मेक 10 यूनिट्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे 10 यूनिट का इंटरसेप्ट काट रहा है। पिछली बार इंटरसेप्ट कट रहा था कि नहीं कट रहा था? कितने यूनिट का था? 8। अब की बार 10 का हो गया, लेकिन फोटो अलग है थोड़ी सी। जो चीज पहले एक्स को हो रही थी वो वाई को हो रही है, जो वाई को हो रही थी अब एक्स को हो रही है। राइट, कर लेना क्वेश्चन, है ना। और सेंटर जो है ना इसका, वो ध्यान रखना भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में करें। हाँ सर, एक सेकंड, इससे पहले कितना नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। ये वाला कितने लोगों ने बना लिया? एक मिनट, सर्कल का सेंटर कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल है तो चाहता क्या क्वेश्चन वाला कि वाई एक्सिस को तो 12 यूनिट की दूरी पे टच कर रहा है, ठीक है। तो वाई एक्सिस को यहाँ टच कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट काट रहा है? 10 का। अगर 10 का इंटरसेप्ट काट रहा है तो कहने मतलब सर्कल कुछ हद तक इस तरह की हरकत कर रहा है, शायद मेरा ना ख्याल है ये इस तरह का सर्कल है। क्या ख्याल है, सही? क्या इसने एक्स एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट मार दिया? 10 का। और कितनी दूरी पे जाके टच करा? 12 की दूरी पे जाके टच करा, हाँ या ना। तो एक बात तो पक्की होगी कि अगर मैं ऐसे किसी ने कहा सेंटर की बात करें, सेंटर की बात करते हैं, सेंटर, तो सेंटर होगा बिल्कुल इसकी सीध में होगा। ये चीज तो क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ी ना करना होता है, बातें समझनी होती है। क्या समझना होता है? सेंटर वाकई में जहां टच करा उसकी सीध में, और जहां टच कर रहा है वो दूरी कितनी ऊंचाई पे, तो ऑटोमेटिकली सेंटर भी 12 की ऊंचाई पे हो गया, क्योंकि उसकी सीध में है भाई, हाँ या ना। तो इसका मतलब सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 12 चढ़ गया, और एक्स कोऑर्डिनेट की अभी जल्दबाजी नहीं है। हाँ, ये जरूर मुझे पता है कि ये अगर 12 है तो पक्की बात है ये भी 12 होगा, ये दूरी भी 12 हो गई, हाँ या ना। अगर ये दूरी 12 हो गई तो ये दूरी 5 है ऑलरेडी, याद है ना। क्यों 5 है, कारण बताइए। मिड पॉइंट, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली उसको बाइसेक्ट करता है, इसलिए 5 हो गई। ये दूरी अगर 5 हो गई है तो याद है ना, इसको मिलाता हूं तो 5 और 12 को देखते ये कितनी चमक गई? 13। और 13 क्या चीज निकल गई? 8, हाँ या ना। ये कितनी निकल गई? 8। अच्छा, ये अगर 8 निकल गई, ये अगर 13 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 13 ही हो गया, नहीं आया समझ में? अगर ये 13 है तो ये भी तो 13 है, दोनों ही तो रेडियस है, और रेडियस है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 13,12 है ना। तो क्या -13, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस में कितना? y माइनस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। राइट है कि नहीं है? अच्छा, अगला क्वेश्चन भी लिख चुका था मैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अरे बेल बज गई क्या? ये अभी बजी, बेल ही थी ना। हाँ, नहीं, मेरे को लगा मेरे कान बज गए, है ना। मैं इतनी देर से इसी को तो सुनने का प्रयास कर रहा था। पहली बार तो जिंदगी में 1 घंटे ज्यादा पढ़ा है, ठीक है। हाँ जाओ, है ना। भारत माता की जय, ठीक है। हाँ, आगे सुनना, द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, ठीक है ना। ये इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ व्हाट? इन रेडियस ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बोले तो 4 साइड से घिरा हुआ कुछ, हाँ या ना। फोटो 4 साइड में देखो जरा, 1 2 3 4 साइड मिल गई कि नहीं मिल गई? क्या आपको पता है? x इज इक्वल टू 2,
ये इस जन्म में नहीं आएगा आपको, याद है ना। पहले ये सोचो ये क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 कहां होगा, इसके पैरेलल कितनी दूरी पे, तो x इज इक्वल टू 2, फिर x इज इक्वल टू 6 कितनी दूरी पे होगा, 6, रेड है कि नहीं। ये क्या है, y इज इक्वल टू 2, तो पहले किसको सोचो, y इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 कहां होगा, 2 ऊंचाई पे, हाँ या ना। ये क्या आ गया, y इक्वल टू 2, इसी प्रकार से क्या आएगा, y इक्वल टू 6, आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, इनसे जो क्वाड्रिलेटरल बना, इनसे जो क्वाड्रिलेटरल बना, इसके कोऑर्डिनेट हम में से कुछ लोग जल्दी जल्दी सोच सकते हैं, राइट है। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो 6 6, वेरी गुड। इसके बोलो 6 2, y का वैल्यू 2 है ना भाई, हाँ भाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो 2,2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो 2,6, है ना भाई। अच्छा, अगर भाई तो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का जो सर्कम सर्कल होगा, सर्कम सर्कल इन चारों पॉइंट से होकर के गुजरेगा, हाँ या ना। ऐसा कुछ होगा भाई, राइट है भाई, ऐसा कोई सर्कल होगा, ये तो सर्कम सर्कल हो गया। जो सर्कम सर्कल हुआ उसके बारे में भी और सोच लेते हैं। अरे यार एक मिनट, छींक आने वाली है, हाँ खराब हो गया। दुनिया तो इंसान करे हल्का होगा, है ना। अब जरा जल्दी सोचिएगा, हाँ साहब, है ना। अच्छा, आपको पता है ये अगर मैंने इसको मिला दिया तो सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा, मानते हैं आप। अरे सेंटर जो होता है डायमीटर के मिड पॉइंट पे आता है ना। हाँ तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 4 4, बहुत बढ़िया, 4 4, इसका सेंटर हो गया। किसका सेंटर हो गया, सर्कल का। लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है सेंटर से, सेंटर क्यों मंगा रहा हूं मैं, रेडियस निकालेगी। क्यों रेडियस क्यों मंगा रहा हूं, क्योंकि अगले ने बोले ना रेशो ऑफ रेडियस, इन रेडियस और एक्स रेडियस, इन रेडियस और एक्स रेडियस का रेशो निकालो। तो मैं तो रेडियस के पीछे पड़ा हुआ हूं, मेरे दिमाग में रेडियस 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 चल रही है। तो ये क्या चीज है, ये क्या है, ये क्या बना, ये सर्कम सर्कल या इन सर्कल, सर्कम सर्कल, श्योर है ना। सर्कम सर्कल जो चारों पॉइंट्स होकर गुजरे, ठीक है। तो ये अपने आप में सर्कम सर्कल हो गया। अगर ये सर्कम सर्कल हो गया तो जो इसकी रेडियस होगी वो क्या कहलाएगी, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस की बात करें तो सर्कम रेडियस इज इक्वल टू आर, और आर इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 6 - 4 का स्क्वायर प्लस में कितना, 6 - 4 का स्क्वायर, बोले तो √2√2। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत बात, 2√2। लेकिन भाई अब ये जरा बात करते हैं किसके ऊपर, हम लोग बात करते हैं इन सर्कल पे। तो इन सर्कल की अगर आप चर्चा करेंगे तो इन सर्कल कैसे बनेगा, इन सर्कल ऐसे कुछ बनेगा, राइट है ना। कुछ मान लेना ऐसा सर्कल बन गया, हाँ या ना, ठीक है, आलू, ठीक है। अच्छा, अगर ये बन गया तो जरा इसके बारे में विचार करते हैं, क्या लगता है ये डायमीटर, श्योर है आप। अच्छा, ये अगर डायमीटर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो। इस पॉइंट पर कुछ सेम रहता है हर बार, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 6, और ये हाँ 6,4। बस अपने को बात नहीं करनी, किसी को नहीं बताएंगे हम कैसा है, आ गया 6,4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो 2,4, राइट है ना, हाइट तो सेम होगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली 4,4। सोचा आपने, माने उसका सेंटर भी 4,4 हो गया। तो अगर ध्यान हो तो ये जो पीले वाला है ये अपने आप में क्या है, इन सर्कल, और अगर ये इन सर्कल है तो इसकी रेडियस क्या कहलाएगी, आर। इज इक्वल टू में कितनी होगी, इज इक्वल टू में कितना, 4 - 4 का स्क्वायर प्लस में कितना, 6 - 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब कितना हो गया, 2, राइट है। तो कहने वाले ने अगर अपने से मांगा है कितना, r/r, तो कितना हो गया, 2/2√2 भावार्थ, राइट है। कहानी पकड़ में आ गई, भारी है क्या सर्कल, अभी तक नहीं है ना। हाँ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज 3 तो अपने को वैसे भी आपको पता है हिलेरियस होती काफी। बाकी सर्कल बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी अगर आप रिदम पढ़ लो ना आपको बहुत आसान लगेगी, लाइन के अंदर बस। जैसे हम आप में से कई बच्चे ना जवाब देने लग गए हैं, किस बात का जवाब देने लग गए, ठीक है ना, कि ये 6,4 आता है, खट सोच लेते हैं, मिड पॉइंट अपने आप बता देते हैं, रेडियस देखने लग गए, कितने सर्कल बनते हैं वो देखने लग गए, कंडीशन देख करके एक और सर्कल हो सकता है वो अप्लाई करने लगे, ठीक है। शेष